Hello everyone, welcome to Fame World Educational Hub. Myself Aishwarya Saxena, and today in the series of accounting we are going to see the lecture number 4, and our today's topic is qualitative characteristics of accounting information. इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स अपलोड किए हैं अकाउंटिंग की सीरीज में. आई होप आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे, और अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे देन आई रिकमेंड यू टू प्लीज वॉच दोज लेक्चर्स, ताकि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक्स क्लियर हो सके और अच्छे से आपको ये बातें समझ में आएंगी अगर आप पहले के लेक्चर्स को देख लेंगे. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें. इससे पहले मैंने कई बार क्वालिटेटिव वर्ड का यूज किया है पिछले लेक्चर्स में, और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस करूंगी, मैंने बोला था. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. बट हाँ, ये चीजें रिकॉर्डिंग में नहीं आती हैं, वो चीज फर्क है. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब द थिंग्स रिलेटेड टू द क्वालिटी, समथिंग रिलेटेड विथ क्वालिटी. So basically there are 4 basic qualitative characteristics of accounting information. The first one is reliability of accounting information, relevance of accounting information, understanding of accounting information, and comparability of accounting information. So these are basically the 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. क्या क्या है? सबसे पहली रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, वो अकाउंटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन नोट की गई है, जो भी इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग की, वो रिलायबल होनी चाहिए, चीजों पर हम डिपेंड कर सके, सही होनी चाहिए, तभी डिपेंड कर पाएंगे. रिलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, हर चीज का रिलेवेंस होना चाहिए. जो भी चीजें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में नोट की गई हैं उनका रिलेवेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए. फिर थर्ड बात क्या है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब उस चीज को पढ़ के कोई भी थर्ड पर्सन समझ सके कि हाँ एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है. अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो उसमें पर्सन को समझने में डिफिकल्टी होगी, और इसीलिए स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को लिखा जाता है, ताकि अगर मैंने कोई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मेंटेन की है तो कोई थर्ड पर्सन अगर उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, कोई भी एंड यूजर जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, उसे पढ़े तो वो समझ सके. कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अगर हम रूल्स को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करते हैं तो हर साल की, हर महीने की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक ही पर्टिकुलर रूल पे बनी होगी. उन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बनाते हैं तो वो कंपेरेबल होगी, मतलब हम रिकॉर्ड्स को टैली कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. लेकिन अगर वो कंपेरेबल ही नहीं होगी, मतलब अगर वो डिफरेंट रूल्स पर होगी तो उसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे. सो वो चीज हमारी कंपेरेबल नहीं होगी. तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है. सो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हम लोग अपना फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखने जा रहे हैं, जो कि है रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. सो लेट्स सी व्हाट डज इट मीन. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी reliable. It should be based on verifiable documentary evidence. It should be free from any bias and personal judgment on the part of those who are providing it. कहने का मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है, पहली बात तो रिलायबल होनी चाहिए. हाँ ठीक, वो तो समझ में आ रहा है, रिलायबल होनी चाहिए. इट शुड बी बेस्ड ऑन वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मतलब क्या है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए जो वेरीफाई हो सकते हैं. भाई कोई चीज अगर एग्जिस्टेंस में है तो उसके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होंगे, तभी हम उसे वेरीफाई कर पाएंगे. तो अगर वो बेस्ड नहीं है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पर तो उसे वेरीफाई करना मुश्किल है. जब वेरीफाई ही नहीं होगी तो हम रिलाई कैसे कर सकते हैं? हाउ कुड इट बिकम रिलायबल? So it should be based on verifiable documentary evidences. It should be free from any bias. Bias का मतलब होता है पक्षपात या भेदभाव. It should be free from any bias and personal judgment. मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए या पर्सनल जजमेंट नहीं होना चाहिए, उससे फ्री होना चाहिए. It should be free from any bias or personal judgment on the part of those who are providing it. जो लोग उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं वो कोई भेदभाव ना कर रहे हो, कोई पर्सनल जजमेंट, किसी चीज का प्राइस कुछ है, कुछ और लिख रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं, या ये सारी चीजें जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाइबल होनी चाहिए, उस पर हम लोग रिलाई कर सकें, ऐसी होनी चाहिए. तो ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है कि रिलायबल अकाउंटिंग होनी चाहिए. द इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबल.
तो कब होगी? जब वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्री होगी, या जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो कोई बायस, कोई भेदभाव या कोई पर्सनल जजमेंट उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पे ना दे रहे हो। सो रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है? Accounting information should be reliable. It should be based on the verifiable documentary evidences. It should be free from any bias and personal judgment on the part of those who are providing it. नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है, या जो नेक्स्ट हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग की, वो है रिलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मैंने बताया कि जो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलेवेंट होनी चाहिए। कैसे होगी? एन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलेवेंट। पहली बात तो रिलेवेंट होनी चाहिए। द इन्फॉर्मेशन इज सेड टू बी रिलेवेंट व्हेन इट अफेक्ट्स द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ इट्स यूजर्स। रिलेवेंट कब होगी? जब वो अफेक्ट कर रही हो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की अपने यूजर्स। क्या कि द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज सेड टू बी रिलेवेंट व्हेन it affects the decision making ability of its users, and information which would have changed the results of the business, it is considered as the relevant information या relevance information। मतलब जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमारे बिजनेस में इफेक्ट कर रही है, उसके बैलेंसेस में चेंज कर रही है, वो हमारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अब हम उसी को कंसिडर करते हुए आगे का बिजनेस करेंगे। एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलेवेंट। द इन्फॉर्मेशन इज सेड टू बी रिलेवेंट व्हेन इट अफेक्ट्स द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ इट्स यूजर्स, एंड इन्फॉर्मेशन विच वुड हैव चेंज्ड द रिजल्ट्स of the business is considered as a relevance information. थर्ड है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मैंने बताया था आप लोगों को कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो समझ में आनी चाहिए। तो द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड, क्लासिफाइड एंड इंटरप्रिटेड इन सच अ मैनर। इस तरीके से रिकॉर्ड होनी चाहिए, इस तरीके से क्लासिफाई इंटरप्रेट होनी चाहिए that it is easily understood by its user, कि वो आसानी से लोगों के द्वारा समझी जा सके। जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स हैं वो उसे अगर समझ ही नहीं पा रहे तो उस इन्फॉर्मेशन के लिखे होने का या रिकॉर्ड होने का क्या मतलब है? द इन्फॉर्मेशन शुड बी क्लियर, एग्जैक्ट एंड बी प्रोवाइडेड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द यूजर्स सच एज एम्प्लॉयर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए और सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रोवाइड होनी चाहिए अपने यूजर्स को। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यही कहता है कि द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड, क्लासिफाइड एंड इंटरप्रेटेड इन सच अ मैनर, ऐसे तरीके से रिकॉर्ड, क्लासिफाई और इंटरप्रेट की जाए दैट इट इज इजिली अंडरस्टूड बाय इट्स यूजर, कि उसके यूजर उसे समझ सकें। द इन्फॉर्मेशन शुड बी क्लियर, एग्जैक्ट एंड बी प्रोवाइडेड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, आसानी से समझी जा सके, इसलिए उसको एक सिंपल फॉर्म में प्रोवाइड करना चाहिए टू द यूजर सच एज एम्प्लॉयर। अब यूजर्स क्या क्या हो सकते हैं, अभी आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं या जो यूजर्स हैं, जो बार बार हम लोग स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं, एंड यूजर की कम्युनिकेट टू द एंड यूजर, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वो होते कौन है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और आपको जल्द ही वो वीडियो मिलेगा। सो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप चैनल पे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने से आपको चैनल के लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। आइए बैक टू द टॉपिक। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड, क्लासिफाइड एंड इंटरप्रेटेड इन सच अ मैनर दैट इट इज easily understood by its users. The information should be clear, exact and be provided in its simplest form to the user such as employers. Employees क्या हैं? जो काम करते हैं। employers कौन है? जो employee रख रहे हो। creditors कौन होते हैं? creditors वो होते हैं जिनसे हमने अपने बिजनेस में कोई उधार लिया हो, क्रेडिट पे चीजें खरीदी हो एक्सेट्रा। इन सभी चीजों को इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं उनको हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। ये सारे टर्म्स सभी आगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे। कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, द फोर्थ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है? कंपेरेबिलिटी। In order to make a comparison between the profitability and financial position of a concerned firm with its previous year, with some other organization of the same nature, or the accounts must be maintained on the basis of uniform accounting policies or on methods such as methods of
प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, वैलिडेशन इन स्टॉक एक्सेट्रा। आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं क्या रीड कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये समझते हैं इस चीज को कि कंपेरेटिबिलिटी का क्या मतलब है। इजी लैंग्वेज में बात की जाए तो ये है कि हम अपने अकाउंट्स को अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए मेंटेन करेंगे तो वो इजीली कंपेरेबल होगी। कैसे कि हम अपने ही बिजनेस को अपने प्रीवियस ईयर या प्रीवियस मंथ के प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर करना चाहते हैं, तो अगर वो सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे है तभी तो उनकी वैल्यूज को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेरेबल होनी चाहिए। या हम अपने ही किसी दूसरे अपने किसी दूसरे बिजनेस या सेम नेचर के किसी दूसरे बिजनेस से अपने बैलेंसेस को कंपेयर करना चाहते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर ब्रांच में हमारी इतना प्रॉफिट हुआ पर हमारे में इतना हुआ या इतना लॉस हो गया, तो उन सब चीजों को कंपेरेबल तभी बनाया जा सकता है जब वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाई जाए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों को मैं आगे आने वाले वीडियोज में क्लियरली डिस्कस करूंगी डिटेल में। तो आइए देखते हैं, फिर से इसको समझते हैं क्या लिखा है। इन ऑर्डर टू मेक अ कंपैरिजन करने के लिए बिटवीन द प्रॉफिटेबिलिटी में एंड द फाइनेंशियल पोजीशन, कि किस पोजीशन पे क्या स्टेटस है हमारे बिजनेस का, इन चीजों को कंपेयर करने के लिए ऑफ अ कंसर्न विद इट्स प्रीवियस ईयर, अपने ही प्रीवियस ईयर से, किसी कंसर्न के प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने के लिए, या फिर विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेम नेचर, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से जो कि सेम नेचर का हो, और द अकाउंट्स मस्ट बी मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो क्या है, उसके लिए हमारे सभी अकाउंट्स जो हैं वो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज पे मेंटेन होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो कंपेरेबिलिटी नहीं आ पाएगी। और मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, सच एज प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स, ये सारे मेथड्स जो होते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज है, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है, प्रिंसिपल्स है, जिनको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। So in today's lecture, as we are discussing the qualitative characteristics of accounting information, जो 4 qualitative कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, जो कि रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, रिलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, और कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपको ये चारों क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, देन प्लीज आप अपनी क्वेरी को, अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें ताकि मैं उस पर वर्कआउट कर सकूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके अकाउंटिंग में। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। एंड अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं देन थैंक्स टू यू। Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe Framework Educational Hub.